आप लोग बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? गुड इवनिंग सर। एक बार रुको। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आइसोमेरिज्म मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बता। सही, ये लास्ट टॉपिक है ना, कलर के बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म लास्ट टॉपिक है। देखो, तो मैंने आइसोमेरिज्म टच भी नहीं किया ना अभी तक, थोड़ा सा भी नहीं। नो सर। आइसोमेरिज्म बता दिया था। वही मैं कर रहा, कुछ ना कुछ तो बताया था मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहा। स्ट्रक्चरल वाला करवा दिया था। पूरा हो गया था। हाँ मुझे भी लग रहा है। ये बताओ हमारे ग्रुप में नहीं हुआ। कितने लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है? मनप्रीत आप बताओ। कोई बात नहीं, मैं शुरू से करा देता हूँ। ठीक है, देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। जैसे मान लो, आप लोग बताओ, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर जानते हो क्या? जानते हो? ट्वेल्थ में हो तो ये बताओ इसका क्या नाम है? CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका? इथेनॉल। कोई बात नहीं, यह क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। लेकिन यह क्या है, CH3O CH3, यह क्या है आप बताओ? ईथर है ना, बोलो। यस सर। तो आप बताओ, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो C2H6O, और नीचे वाले का देखूं तो C2H6O। आप बताओ दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है सर। डिफरेंट है आप लोग ये बताओ 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, उसमें आप लोग आइसोमेरिज्म तो पढ़े होगे ना? यस सर हमारा हाइड्रोकार्बन सो नहीं पाया था। क्या पाया था? अच्छा, सर हमारा हाइड्रोकार्बन सो नहीं पाया था। कोई बात नहीं, ये हाइड्रोकार्बन में ही है। तो आप लोग इतना मान के चलो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। आओ देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म बच्चों कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो होता क्या है, मतलब क्या है, मतलब तो सबका सेम ही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जब हम स्ट्रक्चरल में आएंगे और स्टीरियो आइसोमर में आएंगे तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है, स्ट्रक्चरल में होगा कि उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे मान लो हमारे पास यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 5 खिड़की है। कितने खिड़की है, 5 खिड़की है, 5 बना दिया। और यहाँ पे भी दूसरा सेम ही बिल्डिंग है, इसमें भी कितने खिड़की होने चाहिए आइसोमेरिज्म होने के लिए, 5 खिड़की होनी चाहिए। लेकिन इसका खिड़की क्या है, अलग अलग लोकेशन पर है, अलग अलग लोकेशन पर है। तो आप बताओ मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, दोनों तो बिल्डिंग है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, एक बिल्डिंग, यह भी बिल्डिंग है, ये एकदम सीधा बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग है जो कि टेढ़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो दोनों है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका इनका स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग है। जब ओरिएंटेशन अलग अलग होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर। यस सर। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों 4 टाइप के। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म का एक और नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या नाम है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा है
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये बताओ मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा दिया है क्या? यस सर। पढ़ा दिया है, लेकिन आप बताओ सबको भूल गया होगा, काफी दिन बाद मैं याद कर रहा हूँ। सर बहुत दिन हो गए। ये बताओ जब बहुत दिन हो गए तो आप लोग रिवीजन क्यों नहीं किए थे? सर करा था मैंने। तो पूछूं मैं आपसे क्वेश्चंस, बता सर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है सानिया? सर इसमें कि जैसे जो कंपाउंड का नाम है, अगर उसमें BaSO4 है और बाहर जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl नहीं, कोई और एग्जांपल जैसे बाहर Na लिखा है तो वो Na अंदर आ जाता है और अंदर का Ba बाहर चला जाता नहीं, देखो बात इसका नहीं है। देखो आइसोमर है तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, है। सेम होगा। लेकिन बात करेंगे जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, जब पानी में डालेंगे ना तो अलग अलग आयंस मिलेंगे, पानी में डालेंगे तो अलग अलग आयंस मिलेंगे। अब देखो ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। मैं किसकी बात कर रहा है अभी? पहले की बात कर रहा है। तो पहले में देखो दो कंपाउंड दिए हैं, एक तो यह कंपाउंड है, दूसरा यह वाला कंपाउंड। दोनों का सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। आप बताओ, इसमें एक कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है, इसमें 5 क्या है? NH3, और इसमें भी 5 NH3 है। इसमें एक SO4 है, इसमें भी एक SO4 है, इसमें एक NO3 है और इसमें भी एक NO3 है। तो आप बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सेम हो गया। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं। आप बताओ जब पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे, कौन कौन से आयंस बनेंगे? देखो यहाँ पे मैं पहले वाले को तोड़ रहा हूँ, NH3 5, और यहाँ पे होगा SO4, और यहाँ पे होगा प्लस NO3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। क्या कुछ ऐसे बनेंगे क्या? यस सर। बोलो आप, ऐसे बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सर एक बार रिवाइज करा देंगे दोबारा सर? मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, तो आप बताओ कुछ ऐसे आयंस बने, बन गए। अब देखो मैं दूसरे वाले को तोड़ रहा हूं, दूसरे वाले को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? कोबाल्ट NH3 पे 5, और अंदर क्या है? NO3, और बाहर क्या हो जाएगा? SO4 माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब बताओ मैंने दोनों को तोड़ दिया, तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आयंस क्या है? आयंस अलग अलग है। इसमें ये वाला आयंस है, इसमें ये वाला आयंस है, इसमें ये वाला आयंस है, इसमें ये वाला आयंस है। आप बताओ आयंस अलग अलग है क्या? यस सर। यस सर। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। मनप्रीत आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। सुनैना आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा क्या है? सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम हाइड्रेट हाइड्रेट की बात आएगी ना, आपको एक बात याद रखनी है। कौन सी बात? पानी। ठीक है, कौन सी बात याद रखनी है? पानी। तो देखो हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बता रहे हैं, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात बताओ सबसे पहले आप लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम है, और पानी कितने हैं? 6 है, और क्लोरीन कितना है? 3 है। दूसरे में देखो क्रोमियम है, क्लोरीन है, पानी कितना है? 5 है ना? मैंने इसको पहले बनाया, अब इसको बना रहा हूं। पानी 5 है, फिर क्लोरीन 2 है, सॉरी क्लोरीन बाहर है, क्लोरीन 2 है और एक पानी बाहर है। आप बताओ, पहले वाले में क्रोमियम, दूसरे वाले में क्रोमियम, पानी 6, सीएल भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है शायद से। रुक जाओ, पानी 6, और यहाँ पे पानी कितना? 5 और एक 6, और क्लोरीन यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्लोरीन कितना? एक क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर। तो आप बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस सर। सेम है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात, अंदर कितने पानी? 6,
पहले वाले में, और दूसरे वाले में अंदर कितने पानी? 5 जब भी पानी का हेर फेर हो, जब भी पानी का एक्सचेंज हो, तो उसको हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? बेटा आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या बातें? यस सर। सबको क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ। जहां पानी की बात आ जाए, सर पानी का हेर फेर हो। हाँ जी बताओ, अमिताभ बताओ। सर मैं कह रहा था इसमें हमें ब्रैकेट में देखना है किसके ब्रैकेट में कितना ज्यादा H2O प्रेजेंट है। ज्यादा की बात नहीं है, कम या ज्यादा की बात है। पहले वाले में 6 पानी था, दूसरे वाले में 5 पानी है। हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी और को डाउट? सर वो ब्रैकेट के अंदर ही तो देखना पड़ेगा कि कितने कम हाँ, में या ज्यादा में। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही देखना है हमें, ठीक है? ओके। ओके, तो सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म भी फिनिश हो गया। अब तीसरा बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म। याद रखना, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड होना क्या है? कंपलसरी है। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कौन सा लिगेंड होना कंपलसरी है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है, आप बताओ सबसे पहले। वो मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एटम चेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकता है। अब देखो, अब देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे CO है, ONO, और यहाँ पे NH3 पे 5 है, और यहाँ पे Cl2 है, और दूसरा क्या है? कोबाल्ट, NO2, NH3 पे 5, और यहाँ पे Cl2 है। अब पहले वाले में देखो, पहले वाले में अगर हम कोबाल्ट को बना लें तो यहाँ पे 5 NH3 है। मैं 5 यहाँ पे लगा दे रहा हूं, मैंने 5 NH3 बना दिया क्या? और छठा कौन सा है? NO है। तो ONO में कौन सा पार्ट मेटल से जुड़ा हुआ है? O वाला जुड़ा हुआ है ना? यस ये तो हो गया। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में मैंने कोबाल्ट ले लिया और मैंने 5 अमोनिया डाल दिया ऐसे। ये N का मतलब क्या है? अमोनिया। अब इसमें कौन सा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है? N वाला जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक ही होगा कॉम्प्लेक्स और उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, एक वाले कंपाउंड में O से जुड़ा होगा, दूसरे वाले कंपाउंड में N से जुड़ा हुआ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, दोनों को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप बताओ, पहले वाले में O से लिंक कर रहा है, दूसरे वाले में किससे लिंक कर रहा है? N से। इसलिए हमने क्या कर दिया? लिंकेज आइसोमेरिज्म कर दिया। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई एक डाउट बार नहीं? दोबारा बता देते, मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी वाले से। देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कोई एक मेटल ले लिया और हमने SCN ले लिया, ठीक है? SCN, में SCN ले लेता हूँ। SCN का नाम तो जानते हो आप लोग ना? बताओ यार। थायोसाइनेट। अगर मानो यह S से भी जुड़ सकता है और यह N से भी जुड़ सकता है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में यह S से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कोई दूसरा कंपाउंड हुआ, उसमें भी SCN ही हो, क्या है? SCN भी है, लेकिन इस बार क्या है? N से जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ, इसके पास S से भी जुड़ने की क्षमता है और N से भी जुड़ने की क्षमता है, और अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लिगेंड, ऐसे ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे अगर दोनों कंपाउंड? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है आइसोमेरिज्म होने के लिए? क्या चेक करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लो किसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गड़बड़ कर दिया तो वो आइसोमेरिज्म होगा क्या? नो सर। आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा। बाद में हम देखेंगे हाइड्रेशन होगा कि आयनाइज होगा या फिर क्या होगा। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। और भी किसी को डाउट? अमित आपको बताओ, क्लियर बात है? सर क्लियर हो गया, लेकिन ये जो SCN है इसमें S से जुड़ा हुआ है और दूसरे में क्या? HCN जो N से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें जिससे N से जुड़ा है इस वाले में, तो दोनों में जो एलिमेंट जो नीचे कंपाउंड हो M और M है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे M N A कुछ भी हो सकता है ना? देखो, मेटल कुछ भी हो सकता है, लिगेंड में कितने सारे हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कनेक्टिविटी अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ओके सर। क्लियर बात है? बोलो। यस सर क्लियर है।
अब एक और बच्चा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आओ देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो अब हम बात किसकी करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये लास्ट आइसोमेरिज्म है, ठीक है, आइसोमर। अब जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन, मैं किसी दो को ले लेता हूं, मैं दूसरा वाला एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या है, ध्यान देना आप लोग, कॉपर है, NH3 है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, PtCl4 है, ठीक है। यह हमारे पास दो कंपाउंड है, एक तो यह हो गया, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास यह है, PtNH3 पे 4 और क्या है, CuCl4। अब इसमें आपको देखना क्या है, देखना यही है कि दो तो डब्बे हैं, जब भी दो डब्बों की बात आएगी तो वो कौन सा आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर में दो कोऑर्डिनेट डब्बे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले वाले में एलिमेंट क्या है, कॉपर है, और दूसरे वाले में क्या डाल दिया, प्लेटिनम को डाल दिया। मतलब कॉपर इसमें भी है, कॉपर इसमें भी है, 4 NH3 इसमें भी है, 4 NH3 इसमें भी है, इसमें भी प्लेटिनम है, इसमें भी प्लेटिनम है, और 4 Cl है, 4 Cl है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या है, सेम। लेकिन आप बताओ, सेम। वाला लिगेंड इसमें चलाया, यह वाला लिगेंड इसमें चलाया, मतलब आपस में ही हेर फेर हो जाए। इस वाले डब्बे में इसका लिगेंड चलाया, इस वाले डब्बे में इसका लिगेंड चलाया। जब ऐसे ऐसे कुछ होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला एग्जांपल देख लो, लास्ट वाला प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, यहाँ पे भी प्लेटिनम है, प्लेटिनम है। अब देखो इसका लिगेंड इसमें चला गया, इसका लिगेंड इसमें चला गया, दिख रहा है क्या आप लोग को, लिगेंड का हेर फेर हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड का क्या हो रहा है, आपस में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिया, बोलो, कोऑर्डिनेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सर मतलब लिगेंड्स डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट नहीं होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके। लिगेंड अगर मानो लिगेंड डिफरेंट हो गए तो आइसोमेरिज्म रहा ही कहाँ, आइसोमेरिज्म तो बोला ही नहीं जाएगा। तो लिगेंड आपस में क्या होंगे, ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया क्या बातें मेरी, एक्सचेंज होंगे। हाँ ये बताओ सबको क्लियर हो गया बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से बता दूं। अब सर आओ एनसीईआरटी से बता देता हूँ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। सर हम लोग जीओसी कब से स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, मंडे को बताएंगे। कल तो रिवीजन क्लासेस है, आप लोग सभी को रिवीजन क्लासेस में आना, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी बताओ, एक बार रुक जाओ, मैं आइसोमेरिज्म निकाल लूं एक बार। ठीक है, अब देखो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, और दूसरा हमारे पास क्या है, बोलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें दो चीज पढ़ना है, पहला क्या चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आप बताओ, आप लोग सिस ट्रांस जानते हो क्या, नाम सुना है क्या, सिस ट्रांस? जिसमें सिस ट्रांस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल मान लेते हैं, पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल के बाद क्या होंगे, लिगेंड होंगे। लिगेंड कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे टोटल, ठीक है, क्लियर बात है। आप बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। देखो इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर मानो मैं इसके स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो कैसे बना लूंगा,
निकिल को बीच में रख लूंगा और यह स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी ले लेंगे। मान लेते हैं हमने एक कॉपी का पेज ले लिया और बीच में हमने क्या डाल दिया, मेटल को डाल दिया, चारों कोनों पे क्या कर दिया, लिगेंड को कर दिया। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। अब आप बताओ इसके बीच का एंगल कितना होता है, रियल में इमेजिन करके बताओ। अरे आप कोई भी आप स्क्वायर ले लोगे, कोई भी आप एक स्क्वायर ले लोगे, इसके बीच में आप मेटल रख दोगे, तो आप बताओ इसके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, 90 डिग्री आएगा ना। और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। लेकिन इसके बीच का एंगल बताओ। सर 90। अरे भाई ये दोनों क्रॉस में है ना, 180 डिग्री। 180। क्लियर है बातें। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किए, अगर मान लो हम इसका ऊपर वाले दिए गए कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बनाए, तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, दो पॉसिबल। हम लोग निकिल को बीच में ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे NH3 लिख देंगे और यहाँ पे NH3 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लिख देंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिख देंगे। पहला तो यह पॉसिबल स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर कुछ है, ये ऐसा है, निकिल लिखेंगे, यहाँ पे NH3 लिखेंगे, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अब बताओ कोई और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या, सोच के। नहीं है ना, नहीं है। तो अब देखो हम ऐसे लिगेंड को लेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे मानो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कोई एक है, जैसे मानो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 2 है। हम ऐसे लिगेंड को लेंगे जो 2 है। हम क्लोरीन से भी कंपेयर कर सकते हैं और अमोनिया से भी कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया भी क्या है, 2 है। अब देखो अगर हम सबसे पहले क्लोरीन की बात करते हैं, अगर क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। अगर वही 180 डिग्री पे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। कितने लोगों को क्लियर हो गया बातें। 90 वाला क्या होगा, सिस, और 180 वाला क्या होगा, ट्रांस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है, निकिल, और यहाँ पे मैंने H2O ले लिया 2 बार, और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया। अब देखो इसका फोटो कुछ ऐसे बन सकता है, निकिल, H2O, क्लोरीन और ब्रोमीन। या फिर कुछ ऐसे बन सकता है, H2O, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब बताओ कोई अदर भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ आप लोग, बोलो जो पॉसिबल हो सके, बोलो। नहीं पता तो जो H2O है वो इधर भी आ सकता है, राइट हैंड साइड, और एक लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बीच में क्लोरीन आ जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा। किसके बीच में, जैसे निकल सेंटर में रहेगा तो निकल हाँ। के राइट हैंड साइड में आ जाएगा H2O, और निकल के वो टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका एक और H2O, और जो नीचे के 2 स्पेसिस बचेंगे उसमें लेफ्ट में आ जाएगा आपका क्लोरीन और राइट हैंड साइड में आ जाएगा ब्रोमीन। अब आप बताओ, अगर जो आप बता रहे उसमें भी तो H2O के बीच कितना एंगल होगा, 90 ही होगा। बात तो सेम ही हो जाएगी, कोई अलग नहीं होगी, बात सेम ही हो जाएगी सर। और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें पता है क्या, हम ऐसे लिगेंड को उठाते हैं जो कॉमन हो। जैसे मानो H2O हमारे पास क्या है, 2 है, तो अब इन दोनों H2O के बीच का एंगल कितना है, 90 है। जब 90 तो क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। अब देखो, अब इस H2O के बीच का एंगल कितना है, 180 है। 180 होगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। कितने लोगों को क्लियर हो गया, सबको क्लियर किया। यस सर। यस सर। सर मतलब इसमें 2 एक तरीके के हमें कंपाउंड्स देने हैं, जैसे H2O बिल्कुल, तो हमेशा आप 2 किसी एक तरीके के कंपाउंड को ही कंपेयर करोगे और कुछ नहीं। क्लियर, आगे बढ़ो। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिनिश हो गया। अब आते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप बताओ, जैसे मान लो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे है,
निकिल है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। मान लो हमारे पास निकिल है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। आप बताओ क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमर होगा? अगर कोई पूछ दे तो नो सर। नहीं होगा, क्योंकि आप कंपेयर किससे करोगे? अगर कोई एक ही लिगेंड 2 बार होता तो आप कंपेयर कर लेते, हाँ 90 डिग्री पे होगा तो सिस, 180 तो ट्रांस। लेकिन इसमें कोई कंपेयर करने वाला है ही नहीं। जब कंपेयर ही नहीं करने वाला होगा तो क्या होगा? चलो यार, प्रैक्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अब आते हैं हम किस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कुछ भी ले लो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मान लो सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर है, कॉपी है सर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो कॉपी के बीच में आप लोग क्या लिख लो, मेटल को रख लो, और चारों कोनों पे 4 लिगेंड रख लो, और 2 ऊपर नीचे। हाँ, और एक कॉपी के ऊपर कर दो और एक कॉपी के नीचे कर दो। नीचे। क्लियर बात है? अब ये बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 90। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। अरे कहाँ से यार, 90 ना? 90 और इसके बीच एंगल बताओ, जो येलो कलर से बता रहा हूं मैं। 180। और ये मैं ब्लू वाला से बता रहा हूँ बनाना, इसके और इसके बीच का एंगल सोच के बताओ, इमेजिन करके। 120 डिग्री। नहीं, 180 होगा ना? अरे भाई आप मानो ये मेरे पास कॉपी है और कॉपी के पीछे मैं ऊपर एक मैं पेन रख दे रहा हूँ, तो 90 का ही होगा ना? यस सर। क्या अरे imagine करो, आप लोग मैथमेटिक्स से हो ना। तो मेरे पास एक कॉपी है, कॉपी के ऊपर मैं एक पेन रख दे रहा हूँ, तो 90 का ही होगा ना एंगल? यस सर, 90 का ही होगा। कॉपी से तो 90 का ही होगा। यह भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मैं इसे किससे बना रहा हूँ, रेड वाले से बना रहा हूँ। इसके और इसके बीच का एंगल क्या होगा? सर 180 डिग्री होगा। 180 एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी के नीचे। तो सिंपल सी बात है, आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोई भी एक ले लो। आयरन ले लेते हैं, आयरन, और यहाँ पे हम ले ले रहे हैं CN4 और यहाँ पे NH2 NH3 2 टाइम्स। हमें कोई बोल दे कि इसका सिस आइसोमर बनाओ, क्या बनाओ? सिस आइसोमर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम आयरन को बीच में लेंगे, हम 4 लिगेंड ऐसे कॉर्नर पे कर दिए, और एक ऊपर और एक नीचे। सिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किसी ऐसे 2 लिगेंड को लेंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे मानो मैंने NH3 को ले लिया, तो NH3 और NH3 का पोजीशन कितना करना पड़ेगा सिस के लिए? 90 डिग्री करना पड़ेगा। 90 डिग्री मानो, और बाकी सब पे क्या हो जाएंगे, हमारे CN हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अगर वही हमें ट्रांस करना हो तो हम क्या करेंगे? सर 180 डिग्री पे रखेंगे ना। 180 डिग्री। यहाँ पे NH3 है, अब यहाँ पे NH3 कर दो, यहाँ पे CN कर दो, यहाँ पे CN कर दो, यह CN और यह CN। कोई प्रॉब्लम किसी को? 180 हो गया क्या? बोलो 180 हो गया। एक और तरीके से बना सकते हैं, एक और तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे आयरन ले लिया मैंने, यहाँ पे CN 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 और यहाँ पे CN, और यहाँ पे मैंने ऊपर क्या ले लिया, NH3 और नीचे NH3, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर 180 डिग्री है। क्लियर क्या बात है सबको? यस सर। सर क्लियर है। सब क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। समझ गए आप इसमें लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा और जो ट्रांस होगा उसमें सप्लीमेंट्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट हो तो बताओ यार, आप लोग मैथ के हो, थोड़ा सा जल्दी माइंड लगाओ, कितना किसका एंगल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है फेक और मर आइसोमर। क्या होता है फेक और मर आइसोमर? अब देखो, यह अक्सर किस में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है। अब देखो फेक के लिए जैसे मानो कोई हमारे पास कोई जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक मेटल है, आयरन ले लिया मैंने और फेस हमने का फॉर्म फेशियल होता है ना, फेसियल और मर्सिडियल मेरिडोनियल। मेरिडोनियल। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आयरन है और यहाँ पे CN मैंने कितना ले लिया 3 ले लिया और कोई अदर लिगेंड ले लिया, जैसे इधर अदर लिगेंड में क्या ले लिया, जैसे मानो मैंने H2O ले लिया और क्लोरीन 2 ले लिया, तो आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 6 हो गया। इतना याद रखना, इसमें किसी एक लिगेंड को कितने टाइम्स होने चाहिए? मिनिमम 3 होने चाहिए, कोई ना कोई एक लिगेंड कितना होना चाहिए मिनिमम? 3 अब जैसे मानो कि हम बनाते हैं इसका, देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास ये आयरन है, अब मैंने 4 तो ऐसे कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे जो 3 वाला है ना, हम केवल इसी पे ध्यान देंगे, CN वाले पे। किस पे ध्यान देंगे? CN वाले पे। तो 3 CN तो लगा दिया, अब यहाँ पे H2O कर दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन कर दे रहा है और यहाँ पे क्लोरीन कर दे रहा है। अब आप लोग बताओ इसके इस CN और इस CN के बीच का एंगल कितना है? सोच के बताओ। सर इसका 45 डिग्री है। अरे कहाँ से 45 यार, आप लोग बताओ। यह स्क्वायर पे है, स्क्वायर पर है और ये स्क्वायर के ऊपर है। मैंने आप लोग को तभी से यही बताया ना, इमेजिन करो। अच्छा 90 होगा सर, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और इसके बीच का एंगल 180। 90 डिग्री। ये भी 90 होगा ना? Yes, sir. आपको पता है क्या, यह तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पर है। और जब तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर। तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तो क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमर। लेकिन अगर गलती से कोई एक 180 पे चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? मेरिडोनियल आइसोमर। जैसे मान लो हमारे पास ये आयरन ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CN ले लिया, यहाँ पे CN ले लिया, यहाँ पे मैंने H2O ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे मैं कुछ भी ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे CN। अब बताओ इस CN और इस CN के बीच का एंगल बताओ। 90 डिग्री होगा, आप लोग इमेजिन करना। और इस CN और इस CN के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन इस और इस वाले का 180 डिग्री। सर 180 डिग्री होगा। मैंने क्या बोला? कोई भी एक 180 आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? मेरिडोनियल। मेरिडोनियल। सर ऊपर जो आपने हमें एग्जांपल दिया था उसमें H2 एंड Cl वो भी 90 डिग्री पे ये तीनों। हमने क्या बोला? किस पे? ये वाला मैम ऊपर वाले। हाँ, इसमें H2 एंड Cl तीनों में 90 डिग्री। नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं? हम किसी तीनों ऐसे लिगेंड लेंगे जो तीनों क्या हो? सेम हो। हम बाकी को तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। हमने क्या बोला? मिनिमम इसके लिए कंडीशन है, कोई एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो मिनिमम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आप बताओ, अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसे ले रहा हूँ, आयरन ले रहा हूँ, H2O2 NH3 और यहाँ पे क्लोरीन 2। अब बताओ क्या इसमें फेक और मर आइसोमर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा कोई 3 लिगेंड है ही नहीं जो सेम है। आप कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर करने के लिए कितने होने चाहिए? 3 मिनिमम 3 होनी चाहिए। ये बताओ, सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर, हो गया। अब हम चलते हैं NCERT पे। देखो आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने टाइप के? सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस। देखो ये NH3 और NH3 दोनों एक दूसरे के कितने पे है? 90 पर है। डिग्री में होगा तो क्या होगा? सिस हो जाएगा। और वही NH3 180 पर होगा तो क्या होगा? ट्रांस हो जाएगा। तो ट्रांस हो जाएगा। क्या सर कहते हैं ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के कितने एंगल पर है? 90। ये याद रखना, आपको इमेजिन करना होगा, कोई बताने नहीं आएगा कि कितने एंगल पर है। आपको क्या करना पड़ेगा?
इमेजिन करना पड़ेगा, खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इमेजिन आप लोगों को करना पड़ेगा। और यह क्लोरीन कितने पे है? 80 डिग्री। यह जो 90 पर है वो सिस और जो 180 पर है ट्रांस। ट्रांस। क्लियर? बोलो, बातें क्लियर? यस सर। यस कोई सर। प्रॉब्लम? समझ गए? समझ गए। आगे बढ़े हम? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, याद sir. रखना केवल स्क्वायर प्लेनर में ही सिस और ट्रांस पॉसिबल होता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में नहीं होता है, ये भी समझ गए होगे आप लोग। केवल किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर में। टेट्राहेड्रल में नहीं होता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होता है। अब जैसे देखो, कोई हमसे मानो कि हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्लोरीन है। हमारे पास 4 लिगेंड है। अब पूछता है कि इसके टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग। आओ मैं बनाता हूँ। आप बीच में आयरन लिख देना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे। अब देखो, आप क्या करना ना, आइसोमर बनाने के लिए यहाँ पे फ्लोरीन को क्या कर देना, फिक्स कर देना, और बाकी सबकी पोजीशन क्या करना, चेंज करते रहना। अब देखो, अब हम क्लोरीन की जगह पे क्या ला दिए, सबसे पहले हम ब्रोमीन को लेते आएंगे। देखो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को तो फिक्स कर दिया और क्लोरीन की जगह पे क्या कर दिया, ब्रोमीन कर दिया, और ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन कर दिया, और यहाँ पे आयोडीन है। तो एक यह वाला आइसोमर पॉसिबल है। अब देखो फिर से हम एक और करते हैं, यहाँ पे तो हमने फ्लोरीन को कर दिया। अब बताओ ब्रोमीन की, अब बताओ मैं ब्रोमीन, अब जैसे क्लोरीन की जगह पे मैंने ब्रोमीन लिया, आयोडीन की जगह पे आयोडीन ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मैं ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। क्लियर बात है? क्लियर। अब आप लोग ये बताओ, सर मुझे डाउट है कि हाँ जी, ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा हमें? बेनिफिट नहीं, हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि इतने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, हम आइसोमर बना रहे हैं ना। सर क्लोरीन की Yes, जगह आयोडीन भी तो हो सकता है, सेकंड वाली। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होने चाहिए। आप लोग ना चैन आइसोमर पढ़े होगे, इसमें चैन आइसोमर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, तो कुछ ऐसे ही होता था ना चैन आइसोमर भी। यस सर, बोलो। सर Yes, ट्रांस sir, में इसलिए लगाते क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ना। हमें स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस पॉसिबिलिटी, हम स्टेबिलिटी बाद में देखेंगे। हम अभी क्या देख रहे हैं कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्टेबिलिटी तो हम बाद में देखेंगे। तो मतलब आयरन है उसे बीच में रख के जितने भी बाकी जो 4 हैं इन्हें बस साइड में अरेंज कर देना है। हाँ, हम इससे ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर अब नहीं बन सकता, इससे ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को? हो गया। क्लियर हो गया। अगर मानो ये कुछ इस टाइप का होता, कुछ इस टाइप का होता, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाता, ब्रोमीन और आयोडीन होता, तो आप बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं? अगर चारों लिगेंड अलग अलग होंगे तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। अगर कोई 2 लिगेंड सेम होगा तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे? ओनली 2 ही, और 2 कौन कौन से? सिस और ट्रांस वाले, अभी तो मैंने बताया ना, सिस और ट्रांस। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? क्लियर है सर। हो गया। क्लियर है। आओ, ये तो हो गया, कोई बात नहीं। आओ, अब जैसे मान लो कोई बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ गया, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ गया, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोई बताए मुझे। 6 है, क्योंकि यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? इथिलीन डाइएमीन। अब आप लोग एक चीज ध्यान देना, आप लोग एक बात आप लोग ध्यान देना,
अब इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का एंगल कितना है, सोच के बताओ। सर 19 है ना शायद 90 डिग्री सर 90 है। सर 90 90 होगा तो क्या होगा, सिस, इससे हो जाएगा और 180 होगा तो क्या होगा, ट्रांस। ट्रांस। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब जैसे मान लो हम इसी का बता रहे हैं, अब ये देखो यह वाला और यह वाला एक दूसरे के कितने एंगल पर है, 90 डिग्री 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, फेशियल। फेशियल आइसोमेरिज्म। और ये देखो कम से कम एक तो 180 पे आ गया, कम से कम एक 180 पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरिडोनियल। तो फेक और मर आपको समझ आ गया क्या? यस मैरिडोरियल। आप बताओ आपने कहाँ से पढ़ा मेरिडोनियल के पास किसी ने नाम लिया? मेरिडोनियल से आप कहाँ पढ़े थे? अच्छा तो वो यही बताया था या फिर कुछ अलग बताया था? सर उन्होंने ऐसे मतलब ट्रिक बताई थी कि अगर ट्रायंगल बन रहा हो तो फेशियल है और सेमी सर्कल बन रहा हो तो मेरिडोनियल है। तो हमें ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो आपको एंगल बता दिए। एंगल वाला सही है, एंगल वाला सही है ना काफी ज्यादा? यस सर उन्होंने दोनों बताए। हाँ तो आप लोग एंगल वाला सीधी सी बात है यार, मैंने क्या बोला, 180 तो ट्रांस, 90 तो सिस। अगर तीनों के तीनों 90 तो फेक, और कम से कम एक 180 तो मर। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर बात। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई बताएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोई भी? सर आई थिंक जैसा वर्ड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका मतलब ये होगा कि शायद दोनों मिरर बराबर इमेज है क्या? सिमिलर एक दूसरे के, और एक दूसरे पे रखा जाए तो आई थिंक वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। नहीं, ये तो आपने उसका मतलब सॉल्यूशन बता दिया है कि होता है ना प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोई कंपाउंड ऐसा है ना, अगर पूछ देगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है कि अगर मानो उस पे से किसी लाइट को गुजारा जाता है ना, तो वो लाइट को पोलराइज कर देता है, या फिर उसको दूसरे मतलब या फिर उसको क्लॉकवाइज घुमा देता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। क्लॉकवाइज अगर घुमाता है तो इसको डी बोलते हैं या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो एल बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स इसमें दिए होंगे, आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मैं वो बस डी और एल के बारे में आपको बता दिया थोड़ा सा। आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब भी देगा ना, तब भी आपसे दो कंपाउंड का कंपैरिजन करवाएगा या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। सिंपल सी बात देखो, जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो चीजें, जैसे देखो अगर मानो हमारे पास यह क्या है, यह मेरा हाथ आपको दिख रहा है, यस सर। देखो, और ये भी हाथ दिख रहा है, यस सर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ये वाला अंगूठा जस्ट इस वाले अंगूठे के पास है, ये वाला उंगली जस्ट इस वाले उंगली के मिरर इमेज के पास है। ये अगर मैं लास्ट वाले उंगली की बात करूं, क्या बोलते हैं इसको, कानी बोलते हैं ना, कौन सा उंगली बोलते हैं, लिटिल फिंगर। तो ये वाला लिटिल फिंगर सबसे लास्ट में। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे कुछ बना दे रहा हूं, अगर मान लो हमारे पास ए है, अगर मैं यहाँ पे मिरर डाल दूं तो उल्टा कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। यस सर। कुछ ऐसे बनेगा। अगर मान लो कि हमारे पास ये एफ है, अगर मैं यहाँ पे मिरर डाल दूं तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। यस। तो जो कंपाउंड है ना, उनको एक दूसरे के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। जैसे मान लो, और देखो मिरर इमेज, तो पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव के लिए या फिर ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के लिए एक दूसरे के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। मिरर इमेज। मिरर इमेज, ये तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन नॉन सुपर इम्पॉजिबल। क्या, नॉन सुपर इम्पॉजिबल। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो हमारे पास ये है एक हाथ है और ये वाला हाथ है, अगर ये वाला हाथ इसके ऊपर रखूं तो क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है पूरी तरह से? नो सर। नहीं हो रहा है। ये वाला अंगूठा इधर बच जा रहा है, ये वाला अंगूठा इधर बच जा रहा है, कुछ तो बच रहा है ना, बच रहा है। जैसे कि मान लो हमारे पास यह वाला एफ है और यह वाला एफ है, मैं इसको उठा के इसके ऊपर डालूंगा तो क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। नहीं पाएगा सर।
लेकिन अगर ऑक्सीजन है और इसका मिरर इमेज ऑक्सीजन है तो ये दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, आसानी हो से हो जाएगा। जाएंगे सर। हो जाएगा। तो जो ओवरलैप हो जाएगा उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो ओवरलैप नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आप बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दो कंडीशन कौन कौन से, मिरर इमेज और नॉन और सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये दोनों चीजें। आओ हम पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बताओ यहाँ पे जैसे कोबाल्ट है और इथिलीन डाइएमीन है, दिख रहा है आप लोग को। अगर बीच में मैंने मिरर बना दिया तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये इसका मिरर ये बनेगा, इसका मिरर ये बनेगा और इसका मिरर ये वाला बनेगा। क्या इसका मिरर इमेज सही है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। सही है। यस सर। यस लेकिन सर। मैं इसको पूरे को उठा के इसके ऊपर अगर रखने जाऊं तो क्या यह पूरी तरीके से सुपर इम्पोजिबल होगा, नो सर। नो सर। अगर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव हो, ये एक दूसरे के क्या है, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब जैसे देखो यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन है, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, और इसका मिरर इमेज ये, और इसका मिरर इमेज ये। तो और ये बताओ एक दूसरे के ऊपर उठा के रख देते क्या सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, यस सर। नो सर, नहीं होंगे सर। नो सर। क्लियर बात है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा सर। ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ना, आप लोग ये थोड़ा सा पढ़ना, आप लोग थ्योरी वगैरह थोड़ा सा पढ़ना। सर हाँ जी बताओ। सर जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव का एक टर्म आया है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक मिरर इमेज होनी चाहिए, और दूसरा आपने बताया वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होना नॉन चाहिए। सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हाँ हाँ या यही दो होती है प्रॉपर्टीज ऑप्टिकली एक्टिव की, और ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखो, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, देखो अब इसका हमें क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम वह लिगेंड चूज करेंगे जिसमें एक ही चीज दो बार दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या ले लिए, NH3 को ले लिए। NH3 को एक दूसरे के 90 पे रख दिए तो क्या हो जाएगा, सिस। अगर उसी NH3 को एक दूसरे के 180 पे रख दिए तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर बातें, यस सर। बातें क्लियर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये 9.6 काफी मस्त है, काफी लाजवाब है। देख रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच आर कायरल। कायरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव भी बोलते हैं। कायरल को क्या बोलते हैं दूसरे नाम में, ऑप्टिकली एक्टिव। पूछ रहा है कि दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों का नाम दे दिया है। पहले वाले का क्या नाम दिया, सिस। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रोमियम। और क्या था, OX। OX का क्या मतलब है, आप लोग बताओ। ऑक्जेलेटो, क्या है, ऑक्जेलेटो, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताओ ये सिस दिया हुआ है, तो सिस वाले का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पे सर 90 डिग्री बनाएगा। बिल्कुल सर यहाँ ऑक्सीलेटो 90 डिग्री रहेगा। एक क्लोरीन को यहाँ पे ले लिया और एक क्लोरीन को यहाँ पे ले लिया, दोनों एक दूसरे के कितने पे, 90। अब बाकी को हमने क्या ले लिया, ऑक्जेलेटो ले लिया। अब ऑक्जेलेटो का देखो कैसे बना लेते हैं। ऑक्जेलेटो का सिंपल हम बना ले रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे। ऑक्जेलेटो को हम क्या कर ले रहे हैं, सिंपल बना ले रहे हैं। क्लियर है क्या बात है। ये दोनों एक दूसरे के कितने पे हैं, 90 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मिरर इमेज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। यहाँ पे क्रोमियम होगा, क्लोरीन ऊपर है तो क्लोरीन क्या होगा, ऊपर होगा। और इसका मिरर इमेज आप बताओ किधर बनाऊं, मैं इधर बनाऊं, सर लेफ्ट साइड। गलत बना रहा हूं ना मैं, सर इधर ऑक्सीलेटो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर बनाऊंगा मैं। तो इधर क्या होगा, क्लोरीन का मिरर इमेज होगा। अब देखो, अब इसका तो यह हो गया, मैं इसको येलो कलर से, इसका मिरर इमेज यह हो गया, इसका मिरर इमेज यह हो गया। अब बनाता हूं इसका तो कुछ ऐसे बनाऊंगा,
कोई दिक्कत? और इसका कहाँ बनाऊंगा? पीछे बनाऊंगा। राइट साइड। Right side. बन गया क्या मिरर इमेज? यस सर। आप बताओ मिरर इमेज। Yes, अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर डालूं तो आप बताओ सुपर इम्पोजिबल होगा या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा? हाँ सर। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो आप बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा? सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। Optically होगा। active. ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? सर दिखाएगा। दिखाएगा सर। समझ गए? तो पहला वाला हमारा ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाला क्या है? ट्रांस है। सेम कंपाउंड है लेकिन कौन सा वाला है? ट्रांस वाला है। ट्रांस वाला 180 डिग्री बनाना है इस वाले केस में। देखो ट्रांस, यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे क्या है? Cl2 है, यहाँ पे OX पे 2 है। आओ ट्रांस वाला बना ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्रोमियम लिख देंगे, सॉरी क्रोमियम लिख दिया। ट्रांस के लिए यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया और यहाँ पे क्लोरीन लिख दिए। और OX है तो OX को बना ले रहे हैं, ऑक्सीलेटो को बना ले रहे हैं। ये बताओ मैंने ऑक्सीलेटो के लिए 2 कोऑर्डिनेशन ये क्यों डाला मैंने? कोई बताएगा? सर उसके पास 2 डोनर साइट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए मैंने 2 बार ऐसे किया। Yes sir. हाँ, आप लोग ये समझना। अब देखो, अब मैं क्या बना रहा हूं? इसका मिरर इमेज बना रहा हूं। मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या करूंगा? इस क्लोरीन का मिरर इमेज देखो, यह होगा। ऊपर. इस क्लोरीन का क्या होगा? यह होगा। और इस वाले ऑक्सीलेटो का क्या होगा? यह होगा। और इस वाले ऑक्सीलेटो का क्या होगा? Right side. यह होगा। देखो बन गया मिरर इमेज। अब बताओ क्या मैं इसके ऊपर उठा के ऐसे डालूंगा तो सुपर इम्पोजिबल होगा या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल? तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पोजिबल पूरी की Super पूरी तरीके से जाके बैठ impossible जाएगा, होगा। चिपक जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ये सुपर इम्पोजिबल होगा ना? तो आप बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव? Sir. सर ये इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा या नहीं? तो नहीं दिखाएगा. नहीं सर ये दिखाया। नहीं दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास देखो ये 2 एंटिटी है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में ये दिखाया है आउट ऑफ 2 ए सिस। सिस वाला क्या है? कायरल कंपाउंड है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है? ट्रांस वाला नहीं है। कितने लोगों को समझ आ गया ये बातें? सर मुझे ना OX का जो वो स्ट्रक्चर बनता है ट्रायंगुलर शेप का क्यों बनता है? कहाँ ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है? जैसे आपने वो डायग्राम बनाया था। देखो तो देखो उसका मैं एक देखो shape- मैं देखो बनाने का क्या मतलब है? ट्रायंगुलर शेप नहीं। जैसे ऑक्सीलेटर को आप लोग कैसे लिखते हो? C डबल बॉन्ड O, सॉरी O माइनस, और यहाँ पे क्या करते हो? C डबल बॉन्ड O माइनस। ऑक्सीलेटर यही है ना? यही है। तो सिंपल सी बात है, यह कुछ ऐसे जुड़ता है। मानो यह मेटल है, कुछ ऐसे जुड़ता है। तो यह दिखाने का क्या मतलब है? यह दिखाने का मतलब यही था कि 2 डोनर साइड है और कुछ मतलब नहीं है। क्या मतलब था? बस 2 डोनर साइड और कोई मतलब नहीं है। वैसे तो होता तो ऐसे है, लेकिन मैंने क्या दिखाया? बस 2 डोनर साइड। मैंने ट्रायंगुलर शेप में दिखाया। बुक में देखो डिजाइन बना के दिखा दिया। दिख रहा है क्या? यस Yes sir. यस सर। हमें बस मतलब यही है कि 2 डोनर एटम होने चाहिए। क्लियर ओके सबको? सर। Yes sir. क्लियर सबको? अब देखो बाकी ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन, ये तो मैंने आपको बताया ही अभी। बताया क्या सब? बाकी सब बुक का है, पढ़ लेना आप लोग। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? हाइड्रेट Hydrate isomer. हाइड्रेट। ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। बाकी आप लोग अपना एनसीईआरटी पढ़ना और कल सभी को रिवीजन क्लासेस में आना। जो भी दिक्कत होगी कल सबका सब क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। आप लोग को जो भी दिक्कत होगी, आप लोग का ग्रुप कौन सा है? जी सर। Sir G6. ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या है? क्या? सर क्लास की टाइमिंग कल. कल आप लोग का कितने वैसे होता था? हर बार शनिवार को कितने वैसे होता था डाउट क्लासेस? मे बी 6:45 से होगा। ठीक है। ओके सर. और भी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ये आइसोमेरिज्म सबको समझ आ गया?
Yes. यस सर। हाँ, कितने लोगों को इसके पहले डाउट था आइसोमेरिज्म में? अब क्लियर हो गया आप लोग को? Yes. आप लोग का मेन काम क्या है? एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और डीपीपी वगैरह। किसने मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये वाला सॉल्व नहीं किया था आप लोगों में से? अभी आपने सानिया आपने बोला था ना, सुना है ना? सर मैंने यस सर। हाँ, तो अब सॉल्व हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ, अब सॉल्व करना, पूरा कोशिश करना। नहीं होगा तो मैं फिर से कल क्या करूंगा बताऊंगा आप लोग को। आप लोग सभी कोई कल की क्लास में जरूर आना, ठीक है? ठीक है अटेंडेंस लिख ओके सर। हाँ।